नेपाल की टीम ने दोस्तों पूरी दुनिया की क्रिकेट को हैरान परेशान कर दिया जब उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को पेल दिया। नेपाल की टीम ने शारजा के क्रिकेट ग्राउंड में 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज़ के पहले मैच में वेस्ट इंडीज़ की मत मार दी भाई। और वेस्ट इंडीज़ मतलब मिडल में आ रहा है आईसीसी रैंकिंग्स के T20 इंटरनेशनल्स के, और उस टीम को उन्होंने पेल दिया। और वेस्ट इंडीज़ वाले ना बेचारे हक्का बक्का थे कि ये हमारे साथ हुआ क्या, मतलब चोरी हुई है, डाका हुआ है, हम लिखवाएं क्या, हमारे साथ ज्यादती जो हो गई है हम इसका क्या किसी को लिखवाएं। नेपाल का ये पहला मैच है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, और उनका पहला ही मैच है अगेंस्ट अ फुल मेंबर नेशन आईसीसी की। उनका आप यूं कह लें कि जो एक मेजर सीरीज़ होती है ना, ये उनकी क्रिकेट की पहली मेजर सीरीज़ है। यारी बात है, किसी फुल मेंबर नेशन के अगेंस्ट अगर ये खेल रहे हैं तो वो हिस्टोरिकल सीरीज़ ही होगी ना, पहली होगी। तो ये इनके लिए मैच भी पहला अगेंस्ट अ फुल मेंबर नेशन, सीरीज़ भी पहली, ठीक है। और उसमें उन्होंने जनाब धड़न तख्ता कर दिया वेस्ट इंडीज़ की टीम का। 2014 में इन्होंने एक T20 मैच हराया था अफ़गानिस्तान को, लेकिन उस टाइम अफ़गानिस्तान फुल मेंबर नेशन नहीं बना था, उस टाइम अफ़गानिस्तान भी एसोसिएट नेशन था। इन्होंने नेपाल वालों ने पहले की बैटिंग। अच्छा, वेस्ट इंडीज़ का एक सीन है, वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है। वेस्ट इंडीज़ की टीम में 4 डेब्यूटेंट्स हैं, तो इन अ वे कि वो कुछ चेंजेस वो भी अपनी टीम में देख रहे हैं। तो उन्होंने रिलेटिवली वो प्रॉपर टीम नहीं भेजी जो आप कह लें कि पाकिस्तान के अगेंस्ट इन रिसेंट टाइम्स खेली। उन्होंने बट काफ़ी यंग टीम भेजी है, जिसका उन्होंने कप्तान अकील हुसैन को बनाया है। दिस इज़ समथिंग कि आप खुद ही से अंदाज़ा लगा लें कि वेस्ट इंडीज़ की टीम का कैप्टन अकील हुसैन है, वो जो लेफ्ट आर्म उनका स्पिनर है। खैर जी, नेपाल ने पहले बैटिंग की। नेपाल ने अपने 20 ओवरों में किए 148, और वेस्ट इंडीज़ की टीम अपने 20 ओवर्स में 129 कर सकी, और 19 रन से नेपाल ने ये मैच जीता है। नेपाल का स्टार्ट कोई इतना खास था वो नहीं, पावर प्ले में उनकी 2 विकेटें खड़क गईं। उनका जो ओपनर है खुशल 6 रन्स किए, 11 गेंदें खेली। अकील हुसैन की आर्म बॉल के ऊपर स्टंप आउट हो गया। फिर वो आसिफ शेख, इनका वो भी अच्छा है, लेकिन वो होल्डर को उठाने गया, वो मिड ऑन पे कैच आउट हो गया। फिर इनकी ना पार्टनरशिप लगी रोहित की और खुशल मल्ला की। रोहित ने किए 38-35 बॉल्स के ऊपर, और खुशल मल्ला वो आपको पता है वो ठीक ठाक हिटिंग कर लेता है, उसने 30 किए 21 गेंदों के ऊपर। इनके मिडल ऑर्डर में से रन आए हैं, मिडल ऑर्डर में से रन आए हैं नेपाल के, और मिडल ओवर्स में आए हैं, वहाँ पे इनकी बेसिकली बचत हुई है। अच्छा, रोहित ने मैंने आपको बताया 38-35 बॉल्स के ऊपर 108 का स्ट्राइक रेट। खुशल 30-21 गेंदों के ऊपर 2 चौके 2 छक्के 142 का स्ट्राइक रेट। फिर गुलशन 22 वो कर गया 16 गेंदों के ऊपर। एडी वो उनका बड़ा तगड़ा बैट्समैन है, 17 उसने किए 19 गेंदों के ऊपर। फिर थोड़ा सा नीचे जैसे संदीप ने 9 किए, सोमपाल ने 6 किए, नंदन उसने 7 कर दिए, 1 छक्का वो लगा गया। इट वॉज मोर टीम एफर्ट इस तरीके से आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि नेपाल की पूरी बैटिंग लाइनअप में 6 बैटर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने ना एटलीस्ट 1 छक्का मारा है। ठीक हो गया, 6 बैटर्स ने। इनकी बॉलिंग में 6 बॉलर्स ऐसे हैं जिन्होंने कम से कम 1 विकेट ली है। तो इट वाज टोटली अ कंबाइंड एफर्ट, बैटिंग का भी बॉलिंग का भी, यानी कि बैटर्स का भी और बॉलर्स का भी। और फील्डिंग बड़ी टॉप नॉच थी। अकील हुसैन के 2 कैचेस छोड़े गए हैं, वरना इनकी फील्डिंग इतनी बुरी नहीं थी। हाँ, वेस्ट इंडीज़ की फील्डिंग वो कुछ कैच बहुत आउटस्टैंडिंग थे, तो कुछ उन्होंने ऐसे ड्रॉप किए कि बंदा कहता है भाई इनकी तो क्रिकेट ही बंद हो जानी चाहिए। वेस्ट इंडीज़ की फील्डिंग जो थी ना वो 50-50 थी। नेपाल की फील्डिंग तो टॉप नॉच थी। और नेपाल का मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि वो ये लामिशाने को क्यों नहीं खिला रहे, ये चेक करना पड़ेगा। वो संदीप लामिशाने जो है अच्छा खासा बेहतरीन किस्म का स्पिनर है यार, उसको इन्होंने टीम में नहीं डाला हुआ, मतलब प्लेइंग 11 में तो वो नहीं था। एंड आई रियली डोंट थिंक सो कि वो शायद इस सीरीज़ में स्क्वाड का भी हिस्सा है। लेट मी चेक, क्योंकि मैंने ना इनका स्क्वाड देखा था, आई रिमेंबर, और उसमें आई थिंक सो संदीप का नाम मैंने नहीं देखा था, क्योंकि संदीप का असल में जब से वो मामला हुआ ना इनका, वो संदीप के ऊपर जो केस हुआ था, नहीं संदीप है, अच्छा संदीप खेला नहीं है, संदीप है इनके स्क्वाड में। फिर होगा कोई मेरा ख्याल है फिटनेस का ये वो। खैर,
नेपाल ने सर अपना जो नेपाल के पावर प्ले में सिर्फ 34 रन थे। नेपाल के पावर प्ले में पहले 5 ओवर्स में बाउंड्री को नहीं लगी, मतलब 2 टोटल बाउंड्रीज थी पहले 5 ओवर्स में। छठे ओवर में उन्होंने मेरा ख्याल है 2 और लगा दी, तो टोटल 4 ही इनकी बाउंड्रीज थी, ज़्यादा नहीं थी पावर प्ले में। मिडिल ओवर्स में उन्होंने अच्छा रिकन्सिलिएट किया, 77 रन किए हैं, सिर्फ 2 विकेटें गिरी हैं उनके मिडिल ओवर्स में। और वो डिसेंट एक बॉल लगा गए फाइनल ओवर्स भी, 37 रन किए उन्होंने फाइनल ओवर्स में, उनकी 4 विकेटें गिरी। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से जनाब 10 एक्स्ट्राज थे, मतलब 10 एक्स्ट्राज आर वे टू मच यार, वो भी 10 की 10 वाइडें। खैर अकील हुसैन ने 4 ओवर्स में 18 रन किए, 1 विकेट ली। वो बड़ा टॉप नॉच बॉलर है, फ्रेंचाइज T20 क्रिकेट भी खेलता है, वेस्ट इंडीज़ की तरफ से T20 इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेलता है। अकील हुसैन इज़ अ रियली गुड बॉलर। अच्छा, जेसन होल्डर 4 ओवरों में 20 रन दिए, 4 विकेटें ले गया। इस किस्म की विकेट्स के ऊपर जेसन होल्डर जो है ना, शारजा की विकेट है ना, आपको बताइए है, अभी ट्राई नेशन सीरीज़ हुई है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE की, उसमें आपने देख लिया था शारजा की किस किस्म की विकेट्स हैं। अच्छा, उसके अलावा फिर रेमन, इसका डेब्यू था 2 ओवरों में 25 रन। फेबियन एलन 2 ओवरों में 19 रन। ओबेड मकॉय 4 ओवर्स 37 रन। और नवीन उसने किए 4 ओवर्स 29 रन, 3 विकेट्स। तो ये जो जेसन होल्डर प्लस नवीन, इनकी बॉलिंग अच्छी थी। नवीन भी बाय द वे डेब्यूटेंट है, ठीक है, लेग स्पिनर है, डेब्यूटेंट है, इसने अच्छी बॉलिंग की है, इसने तगड़ी बॉलिंग किया। तो वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग जो है ना वो ठीक थी, लेकिन स्टिल आई फील के नेपाल वाले पहली इनिंग के बाद उतना स्कोर करने में कामयाब हो गए कि जिसके ऊपर वो लड़ सकते थे। शारजाह में इतने स्कोर के ऊपर आप लड़ सकते हैं, 140 150 पार स्कोर है, और ये फाइटिंग टोटल है। आपको पाकिस्तान ने नहीं इनको हराया, अफ़गानिस्तान को जो फाइनल में पाकिस्तान ने इतनी टोटल खड़ा किया था, लेकिन पाकिस्तान ने फाइनल के पकड़ लिया अफ़गानिस्तान की टीम को, नहीं बनाने दिया उनको ये रन। हालांकि ये रन को इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन शारजाह की विकेट के ऊपर मुश्किल हो जाते हैं। तो वेस्ट इंडीज़ के साथ वही हुआ। वेस्ट इंडीज़ ने 149 करने थे। वेस्ट इंडीज़ का जी कैली मायर्स वो रन आउट हो गया डायरेक्ट हिट के ऊपर बुरतल की। आमिर जैंगो उसने 19 रन किए 22 गेंदों के ऊपर। ये इनका विकेट कीपर बैट्समैन है, टॉप ऑर्डर में भी खेलता है। दैन अगस्टे उसने 15 रन किए 7 गेंदों के ऊपर। लेकिन वही बात है कि जब स्टार्ट मिलने के बावजूद वो यादव की गेंद के ऊपर एडी के हाथों कैच आउट हुआ। आमिर जंगो को जोरा ने कैच आउट किया राजवंशी की गेंद के ऊपर। अच्छा, एंड्रयू उसने 5 रन किए, केसी मकाटी उसने 16 रन किए, वो भी रन आउट हुआ, ठीक है। कवर्स में ना मेरा ख्याल है उसने शॉट मारा था तो वो रन आउट हुआ था। अच्छा, वो नवीन अच्छा खासा घेरा था, 22 किए थे 25 गेंदों के ऊपर, हिट विकेट हो गया। वेस्ट इंडीज़ की ना आज किस्मत भी बहुत ख़राब थी उनके। अगर आप रन आउट्स और वो देखें ना, रन आउट्स और ये हिट विकेट, जिस मौके के ऊपर उनकी ये इंपॉर्टेंट विकेटें गिरी हैं, वेस्ट इंडीज़ की आज किस्मत भी उनके साथ नहीं थी। अच्छा, जेस्टन होल्डन के ऊपर बड़ा डिपेंड कर रहा था कि वो शायद बचा ले वेस्ट इंडीज़ को, उसने सिर्फ 5 रन किए हैं। फेबियन एलन उसने 19 रन किए 14 गेंदों के ऊपर। अकील हुसैन ने 18 रन किए 9 गेंदों के ऊपर। लेकिन ये दोनों भी वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त से नहीं बचा सके। एट दी एंड वेस्ट इंडीज़ को आखिरी 10 ओवरों में मेरा ख्याल है इनको ना कोई 100 के करीब रन चाहिए थे, 100 प्लस कुछ करके ना, आप कह लें 108 रन चाहिए थे इनको। आखिरी 5 ओवरों में 70 रन चाहिए थे वेस्ट इंडीज़ को आखिरी 5 ओवर में, और इन्होंने 2 ओवर तगड़े लगाए, उसमें 21 रन निकाले। इनको 3 ओवरों में ना तकरीबन 49 रन चाहिए थे वेस्ट इंडीज़ को। बट जिस किस्म का विकेट था, जिस किस्म की क्वालिटी स्पिनर्स ने बॉलिंग किया नेपाल के, वेस्ट इंडीज़ के लिए उन्होंने कोई मौका छोड़े ही नहीं उन्होंने। और इनकी निस्बत, हालांकि एसोसिएट नेशन है, ICC की एसोसिएट मेंबर नेशन है, 5 सिर्फ एक्स्ट्रा दिए हैं नेपाल की टीम ने, सिर्फ 5, और उन्होंने 10 दिए थे, डबल। तो एट दी एंड ऑफ 20 ओवर्स 129 फॉर 9 ये वेस्ट इंडीज़ का स्कोर था। 19 रन से आराम सुकून से नेपाल ने मैच जीता। अब नेपाल की बॉलिंग देखें, एडी 3 ओवरों में 20 रन 1 विकेट, करण 3 ओवरों में 17 रन 1 विकेट, नंदन 1 ओवर में 6 रन 1 विकेट, सोमपाल को नहीं विकेट मिली, 4 ओवरों में 43 रन, कोई विकेट नहीं। ललित 2 ओवर 6 रन 1 विकेट, रोहित 3 ओवरों में 20 रन 1 विकेट, और खुशल 4 ओवरों में 17 रन 2 विकेट्स। इनकी इकॉनमीज़ हैं जनाब 6 5 6 10 3 6 4।
मेरा ख्याल है वेस्ट इंडीज़ को पता होना चाहिए कि शारजा में ना चेज़ करना इतना आसान नहीं है। नेक्स्ट टाइम जो मैचेस वगैरह हो ना उसमें आप कोशिश करें कि आप पहले बैटिंग करें। ये शारजा की विकेट इतनी आसान नहीं है। रोहित पोडल उसे 38 उसने किया, 35 बॉल्स के ऊपर एक विकेट भी निकाली तो उसे मैन ऑफ द मैच मिला। वेस्ट इंडीज़ को आज उनके इनएक्सपीरियंस की वजह से मार पड़ी, ठीक है, और प्लस उन्होंने एक बड़ा ब्लंडर मारा कि उन्होंने टॉस जीत कर पहले फील्डिंग करने का डिसाइड किया। मेरा ख्याल है उन्होंने पाकिस्तान की ना ट्राई नेशन सीरीज़ नहीं देखी थी अगेंस्ट अफ़गानिस्तान या यूएई, वो इन्होंने देखी होती ना तो इन्हें पता होता कि भाई पहले यहाँ पर बैटिंग कर लो, सेकंड बैटिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है स्पेशली ऐसी टीमों के लिए कि मतलब जो अब्रॉड से ट्रैवल करके आ रही हों। दुनिया के किसी भी मुल्क से अगर कोई टीम दुबई खेलने आती है तो यहाँ पर उसे बेहद डिफरेंट किस्म का वो मिलेगा, स्पेशली इनफैक्ट इधर शारजा में। तो शारजा में ये जो आए हैं तो शारजा की विकेट तो वैसे ही स्पिनर्स के लिए पैराडाइज है। वहाँ तो मीटर मीटर गेंद ब्रेक होता है, फंस कर भी आता है, ड्यूल पेस्ड है, अनइवन बाउंस है। तो ऐसी विकेट के ऊपर 150 जो है ना वो बहुत फाइटिंग टोटल था और मानना पड़ेगा नेपाल की टीम ने वो फाइट दी है जो चाहिए थी उनकी तरफ से। और नेपाल के जो क्रिकेट फैंस हैं वो तो बहुत ज़्यादा खुश हैं और उनका खुश होना बनता भी है। यू गाइज प्लेड सम क्वालिटी क्रिकेट और लोगों को ये लग रहा है कि देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि नेपाल वेस्ट इंडीज़ को पेल जाएगी। वेस्ट इंडीज़ को पेल जाती है तो फिर फुल मेंबर्स नेशन बनने के लिए उनका कोई अगर दावा शावा है तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक टू नेपाल क्रिकेट टीम। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।